नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ईडी ने 400 करोड़ के बालू खनन घोटाले में कारोबारी सुरेंद्र जिंदल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईडी ने गुरुवार को जिंदल के ठिकाने पर दबिश दी थी। गुरुवार देर रात तक जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चंचनी कॉलोनी स्थित उनके ठिकाने से बालू खनन घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क भी जब्त किया गया है। सुरेंद्र जिंदल मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साझेदार हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद में ईडी की टीम ने बालू घोटाले को लेकर गुरुवार को दबिश दी थी और कल कई घंटों के पूछताछ के बाद बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर ली है। न्यूज 18 ने सबसे पहले इस बात की आशंका जताई थी कि जो सबूत ईडी की टीम को हाथ लगी है उसके बाद सुरेंद्र जिंदल को ईडी की टीम गिरफ्तार कर लेगी। अब इस खबर पर मुहर भी लग गई है। अभी हम सदर अस्पताल परिसर में हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम सुरेंद्र जिंदल को स्वास्थ्य जांच के लिए यहां लेकर पहुंचेगी। साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि ईडी की टीम सुरेंद्र जिंदल को सदर अस्पताल ना लाकर सीधे पटना लेकर चली जाएगी। ईडी की टीम के दबिश के बाद बालू कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही ईडी की टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगी है, जिसके आधार पर बालू घोटाले से जुड़े हुए अन्य लोगों तक भी पहुंचने का काम अब ईडी की टीम करेगी। बताया जा रहा है कि ईडी टीम को सुरेंद्र जिंदल के घर से कई पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं और उन दस्तावेजों को खंगालने के बाद ईडी की टीम जो है बालू के जो घोटाले हुए हैं उससे जुड़े हुए लोगों तक भी पहुंचेगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस बालू घोटाले में कई राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हैं। बिहार राज्य के इस बालू घोटाले में राजनीतिक दल सत्ता पक्ष में जो हैं उनके भी नेता शामिल हैं, जो कि झारखंड में अपनी राजनीतिक भूमि तलाश रहे हैं। अब ईडी की टीम को जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसके बाद इस बालू घोटाले पर जुड़े हुए लोगों तक पहुंचेगी। वहीं इस मामले में अब तक जगन सिंह, उसके पुत्र और मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी और अब इस गिरफ्तारी में एक नया नाम सुरेंद्र जिंदल का भी जुड़ गया है। अब देखना होगा कि ये 4 गिरफ्तारी के बाद 400 करोड़ के बालू घोटाले में और कितने लोगों पर ईडी की टीम दबिश देती है और उन तक पहुंचती है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। राज्य में एक बार फिर उग्र छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। जेसीसी की ओर से ली गई नगरपालिका परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नाराज छात्र सड़क पर उतरे और न्याय मार्च निकाला। इस दौरान हजारों छात्र मोरहाबादी मैदान में जुटे और वहां से राजभवन तक मार्च किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि जेसीसी की ओर से ली गई जितनी भी परीक्षा ली गई है उसे कैंसिल किया जाए। सिमडेगा में हवलदार गोलीकांड की जांच के लिए डीआईजी अनूप बिरथरे पहुंचे। कुलेबेरा थाने में हवलदार सत्यजीत कश्यप ने खुद को इंसास राइफल से गोली मार ली थी। जांच के बाद डीआईजी ने बताया कि नियम के विरुद्ध जाकर हवलदार बिना किसी को बताए हथियार लेकर गया था। इसी दौरान उसका चांदो बाजार में लोगों से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने फायरिंग की और कुलेबेरा थाना पहुंचकर खुद को गोली मार ली। डीआईजी ने सभी एंगल से जांच किए जाने की बात कही है। कर रहे हैं कि सबसे पहले किनको पता चला, जब वो चले गए किस कारण से गए, और वेपन लेकर के जाना अलाउड नहीं है। अगर आप छुट्टी में जा रहे हैं या अनधिकृत रूप से भी जा रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है। तो कब सूचना मिली थाना प्रभारी को, कब उन्होंने सूचित किया, तो वो सारा इंक्वायरी का विषय है। अभी जो मृत हवलदार है उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसका पोस्टमार्टम भी हम लोग मेडिकल बोर्ड से करा रहे हैं और विद वीडियोग्राफी के साथ, जिससे कि कहीं कोई नहीं हो। एफएसएल की जो टीम है रांची की और जो जिले की, वो टीम भी इसमें सारे। सिंहभूम के कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी में जाने की संभावना से इनकार किया है। न्यूज 18 के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में है और किसी और राजनीतिक दल में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल इन दिनों सांसद गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। मौन कहे जा रहे हैं, मौन तोड़ेंगी क्या? देखिए, हम कभी इस मामले पर मौन नहीं है। हमने पिछले बार भी कहा था कि हम ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कोई, और ये सिर्फ अफवाह पर चर्चा क्या करते हैं।
ऐसे कोई बात नहीं। अभी कहीं आप जा नहीं रहे? नहीं, कांग्रेस में। बोकारो में गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित लुगु पहाड़ में डीवीसी की ओर से 1500 मेगावाट का हाइडल पावर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। आदिवासी समाज इसके विरोध में उतरा है। इसे लेकर 5 नवंबर को ललपनिया में आदिवासियों के सबसे बड़े धर्मस्थल लुगुबुरु को बचाने को लेकर पूरे देश से आदिवासियों का महाजुटान होने जा रहा है। लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरोमगाड़ के अध्यक्ष की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आदिवासियों के सबसे बड़े धर्मस्थल के आस्था के साथ खिलवाड़ पर केंद्र सरकार और डीवीसी का विरोध किया जाएगा। साथ ही देश से लेकर विदेश तक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जो लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाड़ या लुगु पहाड़ में जो डीवीसी के द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट के हाइडल प्रोजेक्ट, ये हमारे धार्मिक और आस्था के केंद्र में स्थापित होने जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और उसी के खिलाफ में 5 नवंबर 2023 को हम लोग महाजुटान आक्रोश रैली का आयोजन किए हैं। आज हमारा लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाड़ की ओर से एक दिवसीय आक्रोश महाजुटान का आयोजन किया गया है। हमारा ये एफ टाइप फुटबॉल ग्राउंड लालपनिया बोकारो में, और इस पर आप सबों को बता दूं कि लुगु पहाड़ में हमारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट का जो प्रस्तावित है उसका देश भर के संथाल समुदाय विरोध कर रहे हैं। हाइडल पावर प्लांट बनाने का जो प्रस्तावित है सरकार के द्वारा, ये चीज़ को हमारे आदिवासी समाज के लोग या हमारा जो भी समिति के लोग हैं या आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, इसका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का, अस्मिता का लड़ाई है, अपना पहचान का बात है, ये हमारा धार्मिक धरोहर है। लोहरदगा में यादव समाज के इस्लाह सम्मेलन में सेना में अहि रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई गई है। साथ ही केंद्र सरकार से इसकी मांग करते हुए यदुवंशी समाज की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान चीन के साथ 1962 में रेचांगला की जंग में मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले वीरों का रक्त कलश लोहरदगा लाया गया, जिसे लोगों ने नमन किया। कारगिल युद्ध लड़ चुके विशेष सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड सूबेदार हृदयानंद यादव को इस मुहिम का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। और हम लोग इसके लिए सम्मान मिले, उसके लिए अहिर सौर सम्मान यात्रा निकाली गई है, जिससे कि शासन प्रशासन और केंद्र की सरकार को ये पता चले कि हम अपना हक लेने पे उतारू हैं और बिना लिए छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, जब तक कि आप हमको हमारा सम्मान, हमारे कंधे पे हमारा नाम नहीं देते हैं। हमने अच्छा कार्य किया है तो उसका एक प्रशंसा पत्र मिलना चाहिए, और उस प्रशंसा पत्र का हम लोगों ने एक नाम रखा है कि एक रेजिमेंट, यही रेजिमेंट का गठन हो, क्योंकि यादव समाज से काफी संख्या में पूरे भारत देश में लोग सेना में जुड़ते हैं और देश सेवा ईमानदारी से करते हैं। झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राजधानी रांची में सड़क किनारे के कलाकार को न्यूज 18 की टीम ने कैनवास पर अपनी कला को उकेरते देखा। बिरसा चौक से हिनू मंदिर की ओर जा रही सड़क किनारे ये युवक मंदिर के प्रारूप को कैनवास पर उतारने में जुटा था। आते जाते लोग उसकी पेंटिंग को देखकर हैरान थे। पेंटिंग कर रहे दीपक शर्मा से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। कलाकारों की अपनी एक दुनिया होती है। कलाकार जो देखता है उसे कैनवस पर उकेरने की कोशिश करता है। आपको हम 2 तस्वीर दिखाते हैं। मैं इसी रास्ते से अभी गुजर रहा था तो मेरी नजर पड़ी एक कलाकार पर, एक पेंटर पर। सबसे पहले आपको पीछे जो तस्वीर दिखा रहा हूं ये हिनू चौक है और हिनू चौक का ये प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख सकते हैं। अब जो दूसरी जो तस्वीर आपको दिखाएंगे ठीक उसी के कुछ दूरी पर, और ये जो है आपको हूबहू वही देखने को मिलेगा जो आप यहाँ से आते जाते जब आप हिनू चौक से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हों या हिनू की ओर आ रहे हो तो आपको ये मंदिर जरूर देखने को मिल जाएंगे और लोग मत्था टेक कर ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दीपक जी, ये आपने कितने देर में तैयार किया और ये क्यों आप कर रहे हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं, आप यहाँ गुजर रहे थे, देख लिया, फिर कर रहे हो? मैं हमेशा इस मंदिर को देखता था और मेरा व्यक्तिगत रूप से हमेशा अनुभव रहा है कि जिस चीज़ को आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हो, उस जो आपका भावना उसको प्रकट आप अपने पेपर पे बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा लगता है मेरे को कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं पेंट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसी तरह कहीं भी देश में जाते हैं जो अच्छा दिखता है उसको आप मैं हर देश विदेश, अभी मैं इंडोनेशिया में था 20 डेज के लिए, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था
फिर उससे पहले मैं नेपाल में था और मैं इंडिया में हर जगह ट्रैवल करता हूँ और टीचिंग करता हूँ। ने इसका कोर्स भी किया है? हाँ, एवरीथिंग सिंस चाइल्डहुड आई एम पेंट। जब मैं 5 साल का था तब से मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। लास्ट 20 ईयर्स आई एम जस्ट पेंटिंग एंड आई वांट टू पेंट टिल माय लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ। दीपक भाई, ये जो आप अभी बना रहे हैं इसको आप अब आगे क्या करेंगे? क्या ये आपका शौक ही है, प्रोफेशन भी है, आपका रोजगार भी है, सब कुछ यही है? हाँ, ये इसका मैं क्या करूंगा, एक बात है, जब फूल खिलता है तो वो नहीं पूछता इसका क्या होगा, बस सुगंध छोड़ता है। तो मेरा पेंटिंग मेरे को आत्म अनुभूति देता है, जहाँ पे मैं आई फील माई लॉस्ट, मतलब मैं खुद को भूल जाता हूँ। इसके लिए मैं पेंटिंग ज़्यादा करता हूँ। ये जो अभी आप इस मंदिर में खास ये कलर्स जो हैं, शेप्स जो बेसिकली जो बोलते ट्रायंगल शेप्स एंड बेसिक कलर टोन्स आर वेरी, कैसे बोलूँ मैं, बहुत अट्रैक्टिव है वो, उसके वजह से आई वांट टू पेंट। कैसा लग रहा है आपको? आपको कुछ अंतर दिख रहा है या उधर जो दिख रहा है बगल में वही यहाँ भी आप देख पा रहे हैं? सचमुच में वहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ एक मंदिर है और ये जो कलाकार यहाँ बैठे हैं बहुत ही खूबसूरत, उन्होंने हूबहू एकदम दिल छू लिया पेंटिंग देख करके, बहुत खूबसूरत। और ये दीपक है, रांची से ताल्लुक रखते हैं लेकिन पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं विदेशों में भी जाते हैं और यही इनका शौक है, यही उनका सब कुछ है, यही प्यार है, यही रोजगार है और कहते हैं कि इसी के लिए मैं जीता हूं, इसी के लिए मरता हूं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। गुमला में राष्ट्रीय धरोहर नवरत्नगढ़ में नए पुरातत्व खुदाई का शुभारंभ डीसी ने किया। कमल शाही मंदिर की 4 दीवारी और राज दरबार जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन पर काम की शुरुआत की गई। डीसी ने कहा कि इस काम से आने वाले दिनों में हमें सैकड़ों साल पुरानी इमारत नए और अच्छे स्वरूप में देखने को मिलेंगे। के लिए जो एक्सकेवेशन का नया काम शुरू हो रहा है तो उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ पे आ जाए थे और आशा करते हैं कि एएसआई को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और कुछ अच्छे आर्टिफैक्ट को, अच्छे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे जो हमारे इतिहास पर थोड़ा और प्रकाश डालेंगे और हमें अपने इतिहास के बारे में और जानकारी मिलेगी। तो हमें हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं एएसआई की पूरी टीम को और वो बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पर काम करें और हमारे इतिहास पर प्रकाश डालें। गिरिडीह में धनबाद प्रखंड के बस्की में संचालित पत्थर खदान को लेकर ग्रामीणों ने खनन सचिव को शिकायत की थी, जिसके बाद खान सुरक्षा उपनिदेशक नरेश तेजावत जांच पड़ताल करने पहुंचे। इस दौरान बताया गया कि इस जगह का लोकेशन सेव कर लिया गया है और फिलहाल किसी भी प्रकार की सुरक्षा मानकों की अवहेलना दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सारे मानकों को पूरा करने के बाद ही लीज जारी किया गया है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर उन्होंने जांच का भी भरोसा दिया। भी कर दिए, हम छापा भी कर दिए, साइन भी कर दिए, 2-4 गो और साइन भी है गांव घर का। पेपर में हमरा पेपर में क्या लिखा गया था? मकान देंगे, हम मकान बना के देंगे यहाँ हटाने के बदले। हाँ, यहाँ का घर हम आपको गिरा देंगे। तो फिर 5 लाख रुपया क्या काहे के लिए दिया गया? पैसा नहीं दिया, नगद काहे के लिए दिया? नहीं, पैसा उसका कुछ नहीं, खाली ये कर दिया। दूरी तो देख लिया ना, आपके सामने लगा दिया और सब कुछ मैं जीपीएस में ले लिया। तो जीपीएस का आता है ना मेरा फोटो में, वो सब कुछ कोऑर्डिनेट है, उसमें डालने से आपको निकल जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में देवघर के अमित आरओ ने पहले ही प्रयास में 119वां रैंक हासिल किया है। देवघर के रामपुर के रहने वाले पुजारी के पुत्र अमित की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। अमित ने संसाधन की कमी के बाद भी युवाओं से हार नहीं मानने की अपील की है। अमित का सपना अब आईएएस की परीक्षा में सफलता पाना है। वहीं अमित की सफलता से उसके माता पिता भी काफी खुश हैं और बेटे की सफलता का श्रेय बाबा बैद्यनाथ को दिया है। मैं युवाओं को यही बताना चाहूँगा कि आपके पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास हिम्मत है तो आप एक ना एक दिन अपने धैर्य से, अपने लगन से, अपने जिजीविषा से, अपने मेहनत से वो सारे मुकाम हासिल कर सकते हैं जो कभी आपने एक दिन सपना देखा था। जी, मेरा आगे का प्लान है कि मैं जिस तरह से मैंने भी बीपीएससी को क्रैक किया है तो उसी तरीके से मैं यूपीएससी को भी क्रैक करते हुए एक दिन आईएएस बनूं, ये मेरा सपना रहा है। आज बहुत अत्यंत सुकून का महसूस हो रहा है और मैं ये जो है सो पूरा समर्पण बाबा बैद्यनाथ को करता हूँ। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरा लड़का सफलीभूत हुआ है और बड़े जनों की आशीर्वाद से मेरा लड़का सफलीभूत हुआ, इस पद पर आसीन हुआ है। इसका जुनून था कि भाई हम कुछ करेंगे, मम्मी तुम टेंशन नहीं लो, हम जरूर कुछ करेंगे। तो बस यही मेरे बच्चे में इतना जुनून है और भगवती कुलदेवी महारानी के दया से बस मेरा बच्चा और आगे बढ़ेगा।
गुमला में ईसाई समुदाय ने ऑल सोल डे मनाया। साथ ही पूर्वजों की कब्र में फूल चढ़ाकर कैंडल जलाकर उन्हें याद किया। इस मौके पर संत पात्रिक कब्रिस्तान में रोमन कैथोलिक समाज और मसीही समाज के सदस्य बड़ी संख्या में जुटे। कब्रिस्तान की साफ सफाई की और उसे फूलों से सजाया। फिर वहां मोमबत्ती भी जलाई। इस मौके पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत। गुमला के संत पात्रिक का जो कब्रिस्तान है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आज कब्र पर के मौके पर यहाँ पे जो ईसाई समुदाय के द्वारा में अपने पूर्वजों की याद में यहाँ पे देख सकते हैं जो कब्रिस्तान है, तो कब्र की साफ सफाई करते हुए उसे फूल से सजाया गया है। उसके साथ ही आपको बता दें कि मोमबत्ती जलाई गई है। याद में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं हमारे पीछे लोग याद कर रहे हैं। आज का दिन होता है जो विशेष करके कब्र पर्व मनाया जाता है। जो पूर्वज होते हैं, जो मृत हो जाते हैं, उनको याद करने का दिन होता है। तो सभी मृत आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर आज का दिन में 3 टर्म में मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है मृत आत्माओं के लिए। और हम सभी मृत भाई बहन या पूर्वज जो हमारे यहाँ से चले गए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्माओं की अनंत शांति। महीना भर से इसकी तैयारी करते हैं और कब्र को सजाते हैं और अपने मृत भाइयों बहनों को याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष क्या होता है आज के दिन में? विशेष मतलब कि अब मृत जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनको याद किया जाता है। जो आज का दिन है वो ईसाई धर्मावलंबी जो है उनके लिए विशेष महत्व होता है। आज का दिन का लोग अपने जो भी पूर्वज है, जो मृत है, उनकी याद में ये जो कब्र पर्व है उनको मनाते हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। बोकारो में रोटरी क्लब चास की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न सेक्टर में स्थापित दुर्गा पूजा पंडाल कमेटियों को सम्मानित किया गया। इसमें बोकारो के सेक्टर 2C पंडाल को ओवरऑल पुरस्कार दिया गया, जबकि बेस्ट पंडाल का पुरस्कार सेक्टर 9 में गायत्री मंदिर के पास बने पंडाल को मिला। दूसरे नंबर पर सेक्टर 2C और तीसरे नंबर पर सेक्टर 9 का वैशाली मोड़ पूजा पंडाल रहा। इस मौके पर मुख्य अतिथि चास SDM ने ऐसे प्रयास की सराहना की। रुकिएगा। जो मेंबर्स हैं हमारे, इनकी एक सोच थी कि नहीं, हमारे बोकारो में इतने अच्छे से भव्य रूप से हमारा दुर्गा पूजा का आयोजन हर जगह होता है, तो उनको भी हम लोग किसी तरह सम्मानित करें। और ये हमारे बड़े जितने भी यहाँ पे रोटेरियंस हैं, तो उनकी ये पहल हुई और हम अभी तक ये करते आ रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। जो दुर्गा पूजा समितियाँ हैं जिन्होंने बोकारो जिला के अंदर अपनी मेहनत से बहुत ही शानदार दुर्गा पूजा का आयोजन किया, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अवार्ड फंक्शन बहुत ही सफल रहा। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो हमारी पूजा समितियां हैं उनके संयोजकों को और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। छठ महापर्व को देखते हुए बोकारो में चास नगर निगम की ओर से छठ घाटों की सफाई शुरू कर दी गई है। कल ही अपर नगर आयुक्त ने सभी छठ घाट का निरीक्षण कर सफाई शुरू करने का निर्देश दिया था, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। सभी छठ घाटों पर नगर निगम के सफाई मित्र सफाई अभियान में जुटे हैं और ये अभियान छठ महापर्व तक चलेगा। छठ घाट के त्योहार के मौके के लिए छठ घाट की तैयारी चास नगर निगम की ओर से पूरे जोर शोर से किया जा रहा है और ये जब तक पूजा है तब तक ये सफाई कार्य होगा। अधिकतर जितने भी घाट नगर निगम के अंतर्गत आते हैं लगभग सभी में सफाई कार्य किया जा रहा है। पूरे कोडरमा के झुमरी तिलैया में 3 कुम्हार परिवार का एक कुनबा पिछले कई साल से दीपावली और दूसरे त्योहार के अवसर पर मिट्टी के दिए और दूसरे सामान की बिक्री करता है। इस साल भी कुम्हार परिवार की ओर से बड़ी संख्या में दिए बनाए जा रहे हैं और उन्हें इसकी अच्छी बिक्री की भी उम्मीद है। कुम्हारों से बात की कोडरमा संवाददाता रितेश लोहानी ने। पर्व दीपावली का जितना इंतजार हम सभी को होता है, उतना ही इंतजार कुम्हार परिवारों को भी होता है, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए दियों से हम अमावस्या की अंधेरी रात को चकाचौंध रोशनी से भर देते हैं। और इस वक्त हम उन्हीं कुम्हार परिवार की एक बस्ती में है, जहां लगभग 3 से 4 कुम्हार के परिवार लगातार दिन भर मेहनत करके दियों को अपनी चाक की रफ्तार से गढ़ रहे हैं। हम बात करेंगे उन कुम्हार परिवार के सदस्यों से। दिवाली को लेकर क्या कुछ तैयारी किया गया है आप लोगों द्वारा? उन्हीं के द्वारा दिया तैयारी किया गया है, खिलौना तैयारी किया गया है, बड़ा से छोटा दिया तैयारी किया जाता है, फिर 4 मुँह वाला दिया बनता है। हम लोग का बिक्री बट्टा उतना है नहीं, चाइना वाला सब सामान गिरा हुआ है। इस बार क्या भाव रहेगा बाजार में दिया का? इस बार बाजार में भाव देखने अभी तो पता नहीं है, हम लोग को अभी मालूम है बाजार उठने पर ही पता लगेगा। अच्छा, ये जो मिट्टी का जो दिया बना रहे हैं ये तो कच्चा है, इसको पकाता कौन है? पकाते हैं हम लोग ही। घर की महिलाएं पकाती है? नहीं, घर के
हम लोग जेंट्स ही पकाते हैं। कि 1000 दिया का 500 रुपये मिलता है तो पूरा मेहनताना आप लोगों को मिल जाता है? नहीं, हम लोग को पूरा मेहनताना नहीं मिलता। कहीं इन्हें इस बात का अफसोस होता है कि उन्हें पूरा मेहनताना तो नहीं मिल पाता, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी होती है कि उनके परिवार के द्वारा बनाए गए दिए को ही पूरा संसार जगमग करता है और अपने त्योहार में उनके बनाए दियों को जगा देता है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18।